अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम नाजरीन, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं एक नए टॉपिक के साथ। आज हम आपके लिए लेके आए हैं पानी के मसाइल। तो चलिए हम सबसे पहले जानते हैं किस पानी से वज़ू या गुस्ल करना सही है। नंबर 1 बारिश का पानी, नंबर 2 समंदर का पानी, नंबर 3 नदी या नहर का पानी, नंबर 4 चश्मे का पानी, नंबर 5 तालाब और कुएं का पानी, नंबर 6 पिघले हुए बर्फ और ओले का पानी, नंबर 7 वो पानी जिसमें कोई पाक जामिद यानी ठोस सॉलिड चीज गिर गई हो और पानी गाढ़ा ना हुआ हो, खा पानी का रंग बदल जाए, जैसे पानी में रेत, पत्थर, लकड़ियां, साबुन वगैरह गिर जाए, तो ऐसे पानी से भी वज़ू या गुस्ल कर सकते हैं। नंबर 8 वो पानी जिसमें कोई पाक सयाल यानी बहने वाली लिक्विड चीज गिर गई हो और पानी के रंग, बू और मजे में कोई फर्क ना आया हो, जैसे गन्ने का रस बाल्टी में गिर जाए, तो ऐसे पानी से भी गुस्ल या वज़ू करना सही है, दुरुस्त है। चलिए अब जानते हैं कि किस पानी से वज़ू या गुस्ल नहीं कर सकते। नंबर 1 फल या दरख्त का निचोड़ा हुआ पानी, जैसे नारियल का पानी, गुलाब का पानी, गन्ने का रस और ताड़ी वगैरह। नंबर 2 वो पानी जिससे एक मर्तबा वज़ू या गुस्ल कर लिया गया हो। नंबर 3 वो पानी जिसमें कोई चीज पकाई गई हो, जैसे पानी में सब्जी, चना वगैरह पका लिया गया हो। नंबर 4 वो पानी जिसमें कोई पाक जामिद यानी सॉलिड चीज गिर जाए और पानी गाढ़ा हो जाए, जैसे चूना पानी में गिर जाए या ज्यादा मिकदार में कोई पाउडर या आटा गिर जाए और पानी गाढ़ा हो जाए, तो ऐसे पानी से वज़ू या गुस्ल नहीं कर सकते। नंबर 5 वो पानी जिसमें कोई पाक सयाल यानी पाक लिक्विड चीज मिल जाए, तो उसकी 3 सूरतें हैं। नंबर 1 सयाल चीज में 3 वस्फ यानी सिफत, रंग, बू या मजा हो और उनके 2 वस्फ पानी में जाहिर हो जाए, जैसे सिरके की बू और मजा पानी में जाहिर हो जाए, तो ऐसे पानी से वज़ू या गुस्ल नहीं कर सकते। नंबर 2 सयाल चीज यानी लिक्विड चीज के 2 सिफत हों और उसका एक सिफत पानी में जाहिर हो जाए, जैसे दूध का रंग पानी में जाहिर हो जाए, तो ऐसे पानी से भी वज़ू या गुस्ल नहीं कर सकते। नंबर 3 सयाल चीज यानी लिक्विड चीज में कोई सिफत ना हो, तो पानी और सयाल चीज दोनों में से जिसकी मिकदार ज्यादा होगी उसका हुक्म लगेगा, जैसे इस्तेमाल किया हुआ पानी आधी बाल्टी हो और गैर मुस्तअमल पानी पाव बाल्टी हो या दोनों आधी आधी बाल्टी हो, तो पूरा पानी मुस्तअमल शुमार होगा और ऐसे पानी से वज़ू या गुस्ल नहीं कर सकते। नंबर 6 नापाक पानी से भी गुस्ल या वज़ू जायज नहीं है। मोहतरम नाजरीन, अब जानते हैं पानी कब नापाक होता है। नंबर 1 थोड़े पानी में हराम जानवर मुंह डाल दे, जैसे कुत्ता, खिंजीर वगैरह, तो पानी नापाक हो जाता है। नंबर 2 थोड़े पानी में कोई जानवर या परिंदा मर जाए, जैसे कबूतर, चूहा वगैरह। नंबर 3 थोड़े पानी में कोई नजासत गिर जाए, चाहे पानी में नजासत का असर हो या ना हो, जैसे बाल्टी में एक कतरा खून गिर जाए। नंबर 4 हौज वगैरह में ठहरा हुआ ज्यादा पानी उस वक्त नापाक होगा जबकि नजासत की वजह से पानी का रंग, बू या मजा बदल जाए। सिर्फ नजासत के गिर जाने से पानी नापाक नहीं होगा। नहर वगैरह में बहते हुए पानी का भी यही हुक्म है। अब जान लेते हैं थोड़े पानी या ज्यादा पानी किसको कहते हैं। ज्यादा पानी वो है जो इतनी बड़ी जगह में हो कि जिसका रकबा 225 मुरब्बा फीट या 20 मुरब्बा मीटर हो और उसकी गहराई कम से कम इतनी हो कि चुल्लू से पानी लेने में जमीन ना खुलने पाए, और जो पानी उससे कम जगह में हो वो थोड़ा पानी है, जैसे ड्रम में पानी हो, छोटा कुआं हो, बाल्टी में पानी हो, 1000 या 500 लीटर में पानी हो, तो ये सारे कम पानी शुमार होगा। मसला वो जानवर जो पानी में पैदा होते हैं और वहीं रहते हैं, जैसे मछली, कीड़ा वगैरह, और वो जानवर जिनमें बहता हुआ खून नहीं है, उन दोनों किस्म के जानवर पानी में मर जाए तो पानी नापाक नहीं होगा।
تو ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ بہت جلد ہم کسی دوسرے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ جزاک اللہ خیرا و احسن الجزا۔